सीताराम मित्रों, आज का टॉपिक है सीताराम नाम की शक्ति। यानी सीताराम नाम का जाप करने से मानव के अंदर क्या क्या शक्ति जागृत होने लगती हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो जब साधक राम नाम का जाप शुरू करता है तो जो उसकी या उसके घर की या उसके आसपास की जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो जातक पर हावी होने लगती हैं, क्योंकि मित्रों जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि जातक का उत्थान। तो मित्रों, सबसे पहली स्टेज पर तो जातक को ये दिक्कत आती है। जब मित्रों धीरे धीरे जातक इस पर काम करता रहता है, यानी लगातार सीताराम नाम का जाप करता रहता है, तो उसे धीरे धीरे इन शक्तियों पर विजय प्राप्त होने लगती है और जातक के अंदर पॉजिटिविटी जागृत हो जाती है। यानी जो जातक है उसमें सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। जब मित्रों जातक को सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, उसके बाद से उसका मन राम नाम जाप में अच्छी तरह से लगने लगता है और मित्रों इसके बाद धीरे धीरे उसमें और परिवर्तन होने लगते हैं। मित्रों, जो पहला परिवर्तन है वो है कि जातक का हृदय परिवर्तन होने लगता है। यानी जातक का जो भाव है वो समभाव हो जाता है। यानी सब किसी में वो अपने को एक समान ही देखता है, चाहे प्रकृति हो या इस संसार की कोई भी चीज हो, जातक को इसमें समानता दिखाई देने लगती है। यानी मित्रों दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो जापक है या जातक है उसके हृदय में प्रेम और करुणा स्फुरित होने लगती है। मित्रों इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन है वो है कि जातक की जो बुद्धि है वो धीरे धीरे प्योर होने लगती है, यानी शुद्ध होने लगती है। मित्रों जो बुद्धि है ये हमारे सांसारिक जो काम है उनमें डिसीजन देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यदि यदि आपकी बुद्धि ठीक है, लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी तो बुद्धि ठीक नहीं है। तो मित्रों जब जातक की बुद्धि ठीक होगी, यानी जातक की सोच पॉजिटिव हो गई, तो निश्चित ही उसकी बुद्धि जो है वो ठीक तरह से काम करेगी। जातक जो निर्णय लेगा वो बहुत सोच समझ कर लेगा और जातक के भीतर जो लोभ, मोह और अहंकार की परत जमा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और मित्रों बहुत थोड़े ही समय में जातक के जो लोभ मोह वाले काम हैं इनसे जातक खुद ही अपने को दूर कर लेता है। मित्रों इसके बाद जातक अगर लगातार अपनी उपासना में आगे बढ़ता रहता है तो धीरे धीरे उसके जो चक्र हैं वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। और मित्रों इस समय जातक को अपने शरीर में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। अचानक जातक के शरीर में कंपन होने लगते हैं, जैसे उसे बैठे बैठे ऐसा लगना कि वो ऊपर को उड़ रहा है, या कभी कभी उसे लग रहा है कि उसका शरीर अपने आप से ही दौड़ा चला जा रहा है। इस तरह के परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों इसका मतलब ये है कि अब आपके जो 7 चक्र हैं वो धीरे धीरे जागृत होने लगे हैं। और मित्रों इस तरह से अगर साधक आगे बढ़ता रहता है तो एक दिन उसकी कुंडलिनी शक्ति अवश्य जागृत हो जाती है। मित्रों जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है उस समय जातक में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। यानी उसे धीरे धीरे जो ये सिद्धियां हैं ये प्राप्त होने लगती हैं और जातक स्वयं ही को देखकर उसके भूत भविष्य आदि की गणना कर सकता है। लेकिन मित्रों ये जो रिद्धि सिद्धि है ये आदमी को बहुत शीघ्र पतन के बार पर भी ला देती हैं, क्योंकि जब ये शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो इनकी वजह से जो साधक है उसमें अहंकार जागृत होने लगता है। और जब अहंकार जागृत हुआ तो मित्रों जातक के पतन की शुरुआत हो सकती है। अतः मित्रों
जातक को इस स्थिति में अपने को बहुत ही कंट्रोल करके रखने की जरूरत होती है। आशा है मित्रों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।